नमस्कार दोस्तों, आपको इस चैनल में स्वागत है। आपके लिए हम मकर संक्रांति के प्राचीन कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में हरिदास विष्णु सेवक रहता था और उसकी पत्नी गुणवती थी। गुणवती बहुत सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी। उसने सभी प्रकार के देवी देवताओं को सभी देवताओं को व्रत आदि एकादशी अधिक व्रत नियम पूर्वक किया, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं की थी। अतिथि सेवा भी से वह कभी भी पीछे नहीं हटी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्म पालन करते हुआ अपने जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती की मृत्यु की प्राप्त हो गई। अच्छी तरह कर्म धर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक प्रयोग के अभ्यन प्रदान करने वाले धर्मराज के लोक में ले गए, जहाँ उसने देखा कि उस लोक में 4 द्वार हैं। नगर के बीचों में धर्मराज जी की बहुत भव्य और सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में धर्मराज विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त भी विराजमान है, जो मृत्यु व्यक्तियों के पाप का लेखन जोखन धर्मराज जी को सुनाते हैं। धर्मराज गुणवती वहाँ लेकर गए। जैसे कि गुणवती को धर्मराज को देखा, वह भी देख के कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्य के लेख जोग सुनाया। धर्मराज जी ने गुणवती की भक्ति देखकर वह प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास भी थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन की कि प्रभु, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आप उदास क्यों हैं। कृपया करके मुझे इसका कारण बताइए। तब धर्मराज जी ने कहा, देवी, तुमने जप तप व्रत दान आदि करके सभी देवताओं को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कभी कोई दान पुण्य आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती बोली, प्रभु, अपराध क्षमा करे, आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपया करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्य आपकी कृपा पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी ने कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महत्वपूर्ण दई मकर संक्रांति आती, उस दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि करके दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहता है। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से कहा, प्रार्थना करके कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इस यमदूत से छोड़कर फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकती हूँ। उन्नति की विनती की, प्रार्थना की। सुनकर धर्मराज जी ने उसे धरती के लोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के वृक्ष शरीर के प्राण वह में आ गई। उसकी पुत्र भूले हमारी माता फिर से जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के धर्म की सारी बात बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन पूरे विधि विधान से धनराशि की प्रतिदिन पूजा कथा करना आरंभ कर दिया। साथ ही सदा दान पुण्य कर्म शुरू भी कर दिया। इस प्रकार का गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु की प्राप्ति हुई तो स्वर्ग देवताओं ने गुणवती के आदर संस्कार किया और धर्मराज इस कथा को कहने सुनते भक्ति सब अपनी कृपया बनाए रखे। बोलो, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करिएगा कि ये मेरी कहानी कैसी है, स्टोरी कैसी है। ठीक है दोस्तों।